हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज का क्लास नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। जहां पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चल रहा हूं। देखिए, हम लोग जो टाइप नंबर 8 सॉल्व कर रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में आपको कवर करा दूंगा। तो उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर टाइप चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 96 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% क्या कहा गया, लेस कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए, कह सकते हैं तीन संख्याएं और जो पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से ये लोग कर क्या रहे, कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप यहां से लिखेंगे तो ये पहला नंबर लिखिएगा, दूसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर का यहाँ पे जिक्र नहीं किया तो हम लोग नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तीसरा नंबर। देखेंगे ये जो दोनों नंबर है किससे कंपेयर करें, आप कहेंगे सर तीसरे नंबर से कंपेयर करें ना। अगर हम लोग मान लें कि तीसरा नंबर कितना 100 मान लें, तो कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, यानी इससे ये 90% कम है। अगर ये इससे 90% कम है तो ये एक्चुअल में है कितना, आप कहेंगे सर केवल ये कितना होगा, 10। यानी इसका ये 90% क्या है, कम है, तो एक्चुअल में इसका है केवल ये कितना, 10% ही तो है। अब ये कहा गया 75% कम है। अगर ये वाली संख्या इससे 75% कम है तो एक्चुअल में ये संख्या है कितना, इसका 25% ही तो है। तो यहां से आप लिख सकते हैं ये चीज। अब देखिए, हमसे कहा कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के इक्वल हो जाए। अब देखिए, मुझे यहां से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप देखेंगे यहां से अगर रेशो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। पहली संख्या में मैं कितना वृद्धि कर दूं ताकि ये दूसरी संख्या के इक्वल हो जाए। ये कितना, 10 है। अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूं कि ये 25 हो जाए, तो आप कहेंगे सर अगर आप इसमें 15 जोड़ेंगे, कितना जोड़ दें, पहली संख्या में अगर आप 15 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा आपसे प्रश्न में कहा गया है। तो इसी को जो जोड़ेंगे ना, इसी को हमसे परसेंटेज में पूछेगा कितने परसेंट जोड़ना होगा। इतना मुझे क्लियर हो गया कि पहली संख्या में अगर 15 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन इसी को परसेंटेज में बताना और ये वृद्धि किसमें करना, इसमें करना है ना। तो परसेंटेज में पूछा गया है तो इस पर ये वृद्धि करना है 15, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये कट जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150%। आप कह सकते हैं कि पहली संख्या को कितना परसेंट बढ़ाना होगा, 150% बढ़ाना होगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। वैसे भी आप देखकर बता सकते हैं कि अगर ये देखेंगे इसका ये कितना है, कह सकते इसका ये 1.5 गुना है, तो बोल सकते हैं कि 150% आपको बढ़ाना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 97 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। ये देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये एसएससी में पूछे गए, एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया है। पहली संख्या तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का क्या करना आपको, एवरेज दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ये आपसे पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा है। पहले तो अगर आप देखेंगे तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का रेशो दिया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रेशो हम लोग पहले लिख लेते हैं, दूसरी तीसरी, या ऐसे करिए, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये दूसरा लिख ले रहा हूँ और ये तीसरा छोड़िए। जो मैं बताना चाह रहा था वैसे नहीं बता करके ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे कि हम लोग पिछला वाला सॉल्व किए थे। देखिए, अगर ये दो संख्याओं के बीच का रेशो दिया गया, इन दोनों संख्याओं के बीच का रेशो दिया गया, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15 रेशो कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 15 रेशो 16 दिया गया। इतना क्लियर है। अब ये वाला चेक करेंगे तो जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है, आप कहेंगे 8 से 1/3% कम है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर अगर आप देखेंगे तो ये 8 3 का 24, 24 से कितना हो जाएगा, 25।
तो 25 बटा कितना मिलेगा, आप कहेंगे 25/3। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इसको काटेंगे 4 तो कितना एक्चुअल में ये कितना देगा, आप कहेंगे सर 1/12 देगा। कितना देगा, 1/12 देगा। कितना देगा, 1/12 यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं। ये क्या कहा गया, कम। मुझे इतना पता चल गया कि इसका मान कितना होता है, 1/12 होता है। मैंने आपको साइड में करके दिखाया। ये देखिए इसका मान 1/12 और ये कम का जिक्र किया है ना, तो हम इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ से कितना एक्चुअल में बचेगा, अगर आप इसको घटाएंगे तो ये एक्चुअल में कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 11 बटे ये कितना हो जाएगा, 12। यानी कह सकते जो पहली संख्या है तीसरी संख्या से इतना कम है। तो अगर आप इसका कितना निकालेंगे, इसका 11 बटे यानी 16 का अगर आप 11/12 निकालेंगे तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। वैसे तो कट जाएगा, चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, ठीक है, या रहने दीजिए, नहीं काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका करना कि आपको 16 और कितना निकालना है, आपको 11 बटे कितना निकालना है, आपको 12 निकालना है। अब देखिए इनके बीच में रेशियो लगाना, अगर इनके बीच में रेशियो लगा है तो आपको करना क्या है, इस रेशियो देखिए जब भी रेशियो लगता है तो ये अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता। तो बटा फॉर्म हटाने के लिए करना कि इसका गुणा ला करके इसमें करेंगे, आप कहेंगे हाँ सर इसका ला के इसमें करेंगे और इसका ला करके हम लोग इसमें कर देंगे। तो ये जो बटा वाला फॉर्म है ये क्या हो गया, अब हट गया। अगर देखिए किसी एक नंबर से सारे रेशियो कट रहे तो काट के छोटा कर सकते हैं। 4 से कट रहे, 4 चौको 16 हो गया, 4 3 12 हो गया। इसको काटेंगे 4 3 12, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 मिलेगा। और इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 15 3 45 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखिए मुझे तीनों संख्याएं पता चल गई कितना कितना है, ये मुझे पता चल गया। अब जो कंडीशन कह रहा है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। कहा क्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज दूसरी संख्या से कितने % कम है या अधिक है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का क्या बताना, आपको एवरेज बताना है। एवरेज का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके करना है कि आपको आधा करना है। एवरेज का मतलब यही तो होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 92 मिलेगा। अगर आप 92 का आधा कर लेंगे तो आपको एवरेज पता चल जाएगा। 92 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे सर 46 होता है। तो ये एवरेज पता चल गया। इन दोनों संख्याओं का एवरेज देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि एवरेज चैप्टर में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो इतना मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबर को जोड़ करके आधा करना है तो आपको एवरेज पता चल जाएगा। अब ये जो एवरेज है ना, दूसरी संख्या से कितने % कम या अधिक है। तो दूसरी संख्या से देखिए कम है कि अधिक है, आप कहेंगे सर दूसरी संख्या से नहीं, ये क्या है, एक अधिक है। अगर ये एक अधिक है तो इसी को परसेंटेज बताना कितने % अधिक है। तो यहां से क्या करेंगे, बटे 45 बटे क्या करेंगे, देखिए किससे कहा गया, दूसरी संख्या से पूछ रहा है। इस बात का ध्यान रहे, किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या से पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या से ही हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। जब 5 से काटेंगे तो ये 20 हो गया और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18। इस तरह से आपको ये मिलता रहेगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। प्रश्न काफी अच्छा है, इस प्रश्न को एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा। प्रश्न अपने आप में बेहतर है, फिर भी मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके समझाया। ये देखिए आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको साइड में कर रहा हूं। आप चाहे तो इसको लिखेंगे नहीं, ये तो माइंड में इतना कर सकते, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना देखिए बस, इसका सोल्यूशन आपको यही है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से यानी इन दोनों के सम से 25% कम है, तो सी ए से कितने % अधिक है, आपको ये बताना। ये प्रश्न की सीजीएल में पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एबीसी का जिक्र है ना, तो मैं यहाँ पे एबीसी लिख ले रहा हूँ, ए लिख ले रहा हूँ, बी लिख ले रहा हूँ और सी लिख ले रहा हूँ। अब ये कहा क्या, ए जो बी से कितना 28% क्या है, ये अधिक है। कौन अधिक है, ए वाला अधिक है। सी जो है, जो सी का मान है ना, इन दोनों के योग से कितना कम है, 25% कम है ना। तो पहले हम लोग इन दोनों का मान पता करते हैं। ए जो 20 से 28% अधिक है, तो अगर मैं इसको 100 मान लूँ, चाहे तो फ्रैक्शन में करके भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 मान के करेंगे तो आप डायरेक्ट से बता सकते हैं कि अगर ये इससे 28% अधिक है तो ये एक्चुअल में है कितना, आप कहेंगे सर ये 128 है। कितना, 128 है, इतना आपको पता चल गया। फिर कहा क्या है,
जो सी का मान है ना, सी का जो मान है इन दोनों के योग से, ए और बी के योग से 25% क्या है, कम है। अगर आप इन दोनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि सर 228 आपको मिलेगा। इन दोनों का देखिए योग पता चल गया, और जो ये कह रहे हैं सी का मान इन दोनों के योग से क्या कहा गया, 25% कम है। 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है, लेकिन ये कम है तो कम के लिए माइनस का साइन लगाएंगे तो कितना एक्चुअल में है, आप कहेंगे सर 3/4 है। अगर मैं इसका 3/4 निकाल लूंगा तो मुझे ये पता चल जाए कि सी का मान कितना होगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा, 4×5 = 20 हो गया, और 4×7 कितना हो गया, 28, यानी इससे ये 57 बार में कटेगा। 57 का करना है कि आपको 3 में गुणा करना है। 57 का 3 में गुणा करेंगे तो 3×7 = 21 हो गया, और 3×5 = 15, तो कितना हो गया, 17, यानी 171 आपको मिलेगा। इतना कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं, इतना आपको मिल गया। आप कहेंगे हाँ सर इतना मिल गया। अब देखिए जो पूछा गया उसको हम लोग बताएंगे। पूछा क्या है, सी जो है ए से कितने परसेंटेज अधिक है। जो सी है ए से कितना परसेंट अधिक है, परसेंटेज में पूछा गया। अगर संख्या में देखेंगे तो कितना ये अधिक है, आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 43 आपको मिलेगा, 43 आपको मिलेगा। किससे पूछा है, ए से पूछा ना, जिससे पूछेगा उसी वाले से आपको डिवाइड करना है। 128 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करूं या इसके आगे में 00 लगा दूं, बात एक ही है। 100 का मल्टीपल यहाँ पे करूं या इसके आगे 00 लगा दूं, बात एक ही है। अब देखिए अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा ना, तो इतना तो मुझे कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। तो 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, इसके रिजेक्ट हो गए, अब 2 ही ऑप्शन बच गए। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे ना तो कह सकते हैं कितनी बार भाग जाएगी, 3/24 हो गया, 12×3 = 36, 36 तो कितना हो जाएगा, 38, 384 हो जाएगा। अगर आप 440 में से 384 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 46 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 46 आपको मिलेगा। अब देखिए 46 बच गया ना, अभी ये 0 बचा तो इसके आगे हम लोग 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 3 बार ही जाएगी। 4 बार लेके जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इतना मुझे कंफर्म पता चल गया कि अभी भी भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। तो देखिए किस ऑप्शन में 3 दिख रहा, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन में 3 दिख रहा। अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आप एग्जाम में है ना तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या कर सकते थे, आगे आप बढ़ सकते थे। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना, यही इसका आंसर आएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 99 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के योगफल का कितना दिया गया, 40% है, तो बी सी से कितने परसेंटेज अधिक है, इस बार आपसे ये पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन था मुझे लग रहा है पीछे, उसमें कम का जिक्र कहा था और यहाँ पे पूछा कि अधिक का जिक्र कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए कहा गया ए न, ए बी से कितना 40% कम है, तो यहाँ पे मैं ए लिख दे रहा हूँ, बी लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। कहा गया ए जो है बी से कितना 40% कम है ना, और जो सी का मान है इन दोनों के योग का कितना दिया गया 40% है। तो अगर एक्चुअली हम लोग माने इससे कितना, हम लोग इससे 100 मान ले रहे हैं, तो इससे ये कितना कम है, 40% कम है, तो ये है कितना, आप कहेंगे ये 60% या 60 रुपये है। इतना क्लियर है। अब देखिए जो सी का मान है ना, इन दोनों के योगफल का कितना दिया गया 40% है। इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 160। 160 का कितना निकालेंगे आप, 40% निकालेंगे, तो ये परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा, 16 चौको कितना हो जाएगा 64। सी का मान देखिए मुझे पता चल गया। आप चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कहा गया वैसे हम लोग करेंगे। बी सी से कितने परसेंट अधिक है, जो बी का मान है ना सी से कितना अधिक है, अगर आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि ये सर कितना अधिक है, 36 अधिक है। लेकिन किससे पूछा है, जिससे पूछेगा उसी से आपको डिवाइड करना है। सी से पूछा है, देखिए किसके साथ से लगा, आप कहेंगे सी से पूछा है, सी से पूछा है तो सी वाले से ला करके हम लोग डिवाइड करें। जिससे पूछेगा उसी से आपको डिवाइड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे, या चाहे तो इसी के आगे 00 लगा सकते थे, यहाँ पे गुणा करने की बजाय यहीं पे 00 लगा सकते थे आप। अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है 4 से कट जाएगा, तो हम लोग 4 से काटते हैं।
4 से कटेंगे, 4 9 36 हो गया, और ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे 16 बार में कटेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। 900 में अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे, 16 × 5 = 80, 5 बार। तो ये तो कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी, क्योंकि 900 हो गया ना। तो 16 × 5 = 80, 5 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में है ना तो इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। कि आपने देखा केवल 5 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा, तो इस पे टिक करके आपको क्या करना, आगे बढ़ना है, ना कि इसका पूरा कैलकुलेशन करने आप बैठ जाइए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 100 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है, तो आपसे पूछा कि ए से कह सकते ए डी से कितने परसेंटेज अधिक है, ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीपीओ में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1 या 2 ही बताऊंगा, ठीक है। सारे मेथड नहीं बताऊंगा, 1 या 2 मेथड आपको बता दे रहा हूं। देखिए जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे, इसमें कुछ खास नहीं करना है। अगर देखिए कहा गया ए जो है 20 से 25% अधिक है ना, तो 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/, कितना होता है, 4 होता है। ये अधिक के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इससे ये कितना, 1 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 5। हम लोग कह सकते हैं अगर इनके बीच में रेशो लगाना होगा ना, तो A/B कह सकते हैं कि जो A का मान है B से कितना 25% अधिक है, तो ये किसका मान शो करेगा, B का शो करेगा। और ये किसको शो करेगा, आप कहेंगे सर A को शो करेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 5 कितना लिख सकते हैं, A का तो मान कितना हो गया, 5 हो गया, B का मान कितना, ये 4 हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब आगे वाला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। इस तरह से मैं आपको लिख के नहीं समझाऊंगा। यहां से देखिए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, B/C। तो ये देखिए इससे कितना कम है, आप कहेंगे 30% कम है, तो इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 3/, कितना होता है, 10 होता है। 3/, कितना होता है, 10 होता है। तो इसमें से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जो ये 7 हो जाएगा और C का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखेंगे तो इसके बाद यहाँ से लिखेंगे तो C/, कितना लिखेंगे, D लिखेंगे। ये कितना अधिक है ना, तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5। अधिक के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। कौन अधिक है, आप कहेंगे C अधिक है ना D से, तो C का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछा कि A और D का जिक्र किया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे नंबर का कैलकुलेशन न करके हम लोग क्या करेंगे, केवल A और D का मान निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखिए रेशियो चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करें पहले। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से A और D का मान पूछा है कि आपसे शुरू वाला पूछा और लास्ट वाला पूछा ना, तो आपको करना है कि A और D का मान निकालने के लिए पहले का पहले में गुणा करेंगे और लास्ट का लास्ट वाले में गुणा करेंगे। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। देखिए जैसे आप इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा करना है ना आपको, तो यहाँ से करेंगे 5 × 7 × कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके बाद करना कि आपको लास्ट का आपस में गुणा करेंगे। जब लास्ट का आपस में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये किसका मान आपको पता चलेगा, आप कहेंगे सर A/D का मान मुझे डायरेक्ट पता चलेगा। अगर इसमें कोई नंबर कट रहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कट रहे तो काट दीजिए। 5 से देखिए ये 5 कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर ये 5 से 5 कट गया। अब इसके बाद देखेंगे तो फिर कट रहे 2 से, तो 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 21/, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, आप कहेंगे हाँ सर यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहा क्या A जो है D से कितने % अधिक है, ये A का मान है और ये 20 D का मान है। तो A का मान देखिए इससे कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 1 अधिक है। इसी को परसेंटेज में बताना है ना, किससे पूछा है, D से पूछा है ना, तो D का मान कितना है, 20 है। जिससे पूछेगा उसी से आपको डिवाइड करना है। मुझे इतना पता है कि 1/20 का मान अगर ये फ्रैक्शन में है ना, तो इसका परसेंटेज मान कितना होता है, 5% होता है। जिनको नहीं पता है तो आपको करना है कि 1/20 में क्या करेंगे, आप 1/20 में आप 100 का गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको थोड़ी नहीं करना, आपको डायरेक्ट, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, इसलिए आप डायरेक्ट देख करके आंसर आप बताएंगे।
यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को दूसरे मेथड से करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको दूसरे मेथड से भी बता दे रहा हूँ। चलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कैसे आप इस प्रश्न को सेकेंड मेथड से करेंगे। चलिए इसको देखते हैं सेकेंड मेथड से। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको दोनों ही मेथड बता दे रहा हूँ। देखिए कहा क्या, ए जो बी से 25% अधिक है। अगर इन दोनों के बीच में क्या करना होगा, आपको रेशो लगाना होगा ना। तो ए रेशो कितना बी लिखेंगे, तो जो ए का मान है बी से 25% अधिक है। 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 4, इससे 25% ये क्या अधिक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखेंगे जो बी है सी से कितना 10% कम है ना, तो B रेशियो C, इससे ये 10% कम है। तो 30% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 3/10। इससे कितना कम है, 3 कम है, तो ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 20% का मान कितना ये होता है 1/5, और अधिक का जिक्र किया है ना, तो यहाँ से आप लिखेंगे C रेशियो D लिखेंगे। तो 1/5 होता है, तो अगर 1/5 होता है तो इसमें वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद देखिए ये कट रहे तो काट के हटाइए, ये भी कट रहा है तो काट के हटाइए। यहां से एक्चुअल में मिलेगा क्या, आप कहेंगे सर A रेशियो D मुझे मिलेगा। इधर से भी अगर कुछ कट रहा है नंबर तो काट के हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखिए कटेगा तो काट के आप हटा सकते हैं, 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। होगा ये इन करना क्या आपको, इसका इधर सीधे सीधे गुणा करेंगे, इसका सीधे सीधे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 तरीका 21 हो गया, और इसका सीधे सीधे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमसे यही कहा गया कि जो A है ना D से कितना अधिक है, तो देखेंगे A का मान जो है D से कितना अधिक है, आप बताएंगे सर 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। लेकिन किससे पूछा है, डी वाले से पूछा है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए डी से डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, काटेंगे तो कितना मिलेगा 5% आपको मिलेगा। चाहे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 1/20 का मान कितना होता है 5% होता है, ऐसे भी आप करके बता सकते थे। चाहे तो 100 का मल्टीपल करके भी बता सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप बता सकते हैं। देखिए दोनों तरीका मैंने बता दिया आपको, ये भी तरीका बता दिया और ये भी तरीका बता दिया। आंसर देखेंगे तो दोनों तरीके से सेम ही आया है। अब ये एक मेथड और है, लेकिन मैं रहने दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको तीसरा मेथड भी बताऊंगा, आपको रहने दे रहा हूं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 101 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए बी से 25% कम, बी सी से 30% कम है, सी डी से 50% अधिक है। तो ए और सी के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया है। तो बी के 33 सही 1/3% का मान पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2021 में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या देखिए इसमें डी का जिक्र है क्या, अगर देखेंगे तो जो क्वेश्चन में पूछा गया ए और सी के बीच का डिफरेंस दिया गया, और हमसे पूछा गया बी का 33 से 1/30%। बी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, तो हम डी का कहीं भी जिक्र नहीं किया, तो हम लोग डी को लिखेंगे ही नहीं, हम लोग डी को नहीं लिखेंगे, यानी इस वाले लाइन को हम लोग नहीं लिखेंगे। इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखेंगे प्रश्न में तो ए और सी का जिक्र किया और बी का जिक्र किया, तो डी का कहीं जिक्र नहीं है, तो हमको ये वाला मान लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बस इतने के ही यानी ए बी सी के बीच में ही रेशियो निकालेंगे। तो मैं बस इतना ही लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इसका जिक्र नहीं है डी का, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट करिएगा। तो ए जो है बी से 25% कम है, और जो बी सी से कितना आप कहेंगे 30% कम है। ऐसे में कह सकते हैं ये वाला इससे 25% कम है, लेकिन बी का मान सी से कितना 30% कम है। एक्चुअली किससे कंपेयर करें, ये सी वाले से कंपेयर करें, तो सी वाले को हम लोग कितना मान लेंगे, आप कहेंगे सर 100 मान लीजिए। 100 मैंने क्या कर लिया, मान लिया। तो जो बी है सी से कितना 30% कम है, इसका ये 30% कम है, तो एक्चुअल में है कितना बी, आप कहेंगे सर 70% ही तो इसका है।
फिर क्या कहा गया, ए बी से 25% कम है, ए का मान जो है इससे 25% क्या कम है, तो ए का मान 25%, 25% का मान कितना होता है, आप आएंगे सर 1/4 है, तो ये कम के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे, निगेटिव का साइन लगाएंगे, तो 3 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। आपको करना है कि अगर आप इसका 3/4 निकाल लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए का मान कितना होगा, तो 70 का क्या करेंगे आप 3/4 आप निकालेंगे। अब इनके बीच में करना है कि आपको रेशो लगाना है, तो 0 से 0 और ये 0 कट जाएगा। देखिए मुझे इतना पता है कि अगर किसी भी संख्या के बीच में कह सकते हैं रेशो लगा है तो ये अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता है। बटा फॉर्म हटाने के लिए इसका गुणा इसमें करना होगा, इसका गुणा इसमें करना होगा। तो हम लोग करते हैं, 7 का कितना हो गया, आप कहेंगे सर 7 का 21 हो गया और ये 28 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 4 का तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ से जो बटा वाला फॉर्म है ना, ये क्या हो गया, हट गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद देखिए हमसे पूछा गया ए और सी के बीच का डिफरेंस दिया गया और इसका मान हमसे पूछा गया बी का 33 से 1/3% बताना है। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों के बीच का डिफरेंस करूंगा ना, तो कितने का डिफरेंस मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 19 का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ से कितने का डिफरेंस मिला, इन दोनों के बीच का 19 का, और प्रश्न में कितने का डिफरेंस दिया गया, इतना। तो इससे इसका चेक करिए कितना गुना है, चेक करिए, या इससे डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ये जो 285 है ना, इससे करना है कि आपको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कितनी बार में जाएगा, मुझे लगता है कि 15 बार में जाएगा। ये 15 कम 15 3 18, 15 सही 15 बार ये जाएगा। आप यहां से करिए 15 बार में पूरा कट जाएगा। जितनी बार भाग गई है ना, इसका ला करके इसमें आप मल्टीपल करेंगे। मैंने देखिए इसलिए कहा कि क्योंकि 5 से ये तो पूरा कटेगा नहीं, और मुझे इकाई अंक कितना चाहिए, 5 चाहिए। 5 का गुणा करूंगा तो ये तो 5 आएगा, लेकिन ये पूरा नंबर नहीं आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, 5 के बाद मैंने 15 का चेक किया, तो 15 का मैं चेक किया तो मुझे लग रहा 15 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये चीज मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा ये 15 बार में पूरा कट जाएगा। ऐसे आपको जल्दी पता करना है, ना कि पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पता करना है। अब इसके बाद अगर मैं इसका लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि b का मान कितना है, ये मुझे पता चल गया। अब देखिए b का मान पता चल गया तो पूछा गया b का क्या पूछा गया, 33 से 1/3%। इसका मान कितना होता है, मैं आपको पहली क्लास में बताया था। इसका मान एक्चुअल में होता है कितना, 1/3 होता है। तो इसका करना क्या, b का 1/3 आपसे पूछा गया है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा। इसका लाके गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 5/40, 5 और ये कितना हो जाएगा, 140 आपको मिलेगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 103 देखा जाए। मुझे लगता है कि एक प्रश्न और होगा, इसके बाद हम लोग टाइप को चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 103 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 संख्याएं एबीसी के बीच का रेशियो आपको दिया गया कि अनुपात में अगर प्रत्येक संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 60% की वृद्धि होती है तो नया रेशियो आपसे पूछा है कितना होगा, आप ये बताइए। सीधा सीधा सा हमसे पूछा है कि नया रेशियो पूछना चाह रहा है ना, तो अगर आप यहाँ से लिखेंगे एबीसी, अगर आप एग्जाम में तो ये एबीसी नहीं लिखेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये चीज आप नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये रेशियो उतारेंगे। ये लाइन आपको लिखना मना है। तो यहां से देखिए 2 रेशियो कितना दिया गया, 3 दिया गया और ये 5 दिया गया। यही तो रेशियो दिया गया। आप कहेंगे हाँ सर इनके बीच में यही रेशियो दिया गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे तो कहा कि अगर प्रत्येक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी, इसमें भी 20% की वृद्धि कर दी जाए और इसमें 40% की वृद्धि कर दी और इसमें 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो जो इनका न्यू रेशियो होगा वो आपसे पूछा गया। न्यू रेशियो क्या होगा, आप ये बताइए। हमसे पूछा कि न्यू रेशियो क्या पूछा, न्यू रेशियो पूछा गया, तो यहाँ पे न्यू रेशियो मैंने लिख दिया। अगर देखेंगे तो इसका 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं डेसिमल में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है ये डेसिमल में ना आए तो अपने मन से 1 0 यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, 1 0 यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। रेशियो में आप कुछ भी कर सकते हैं, सेम आप कुछ भी कर सकते हैं, सेम नंबर का मल्टीपल कर सकते हैं, सेम संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे सेम से करेंगे तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो फिर से कट के हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, आपके हाँ सर ये तो फिर से कट के आ जाएगा। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि रेशियो में अगर कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा, मतलब कोई फर्क नहीं होगा, वो सारे में फिर से क्या हो जाएगा, कट के हट जाएगा। अगर आप देखिए इसका 20% निकालना मेरे लिए आसान हो गया। अगर ये जैसे 0 0 नहीं बढ़ाता ना तो फिर मेरा कहीं ना कहीं डेसिमल में आता, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, 0 0 0 लगाते रहे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखिए इसका 20% निकालना आसान हो गया, इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये कितना मिलेगा 4, यानी पहले 20 था, अब इसमें 4 की वृद्धि हो गई, बढ़कर के कितना हो गया 24 हो गया। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि, 40% का ना, तो इसकी परसेंटेज से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कट गया, तो 4 3 12, इसमें कितने की वृद्धि होगी, 12 की वृद्धि होगी, तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 42 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 60% की वृद्धि करना है ना, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा और 5 6 का 30, इसमें 30 की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर ये देखिए किसी एक नंबर से कट रहे तो नंबर से काट के छोटा कर लीजिए, नहीं कट रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है 2 से सारे नंबर कट रहे हैं तो काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 21 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, ये 40 बार में कटेगा। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, आप कहेंगे हाँ सर इससे छोटा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 103 देखा जाए, ए की आय बी की आय से 25% कम है, सी की आय जिसकी आय सी की आय से 40% क्या अधिक है, तो सी की आय डी की आय से क्या कहा गया 20% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो ए है ना, इसी का कंपेयर एक बार बी से कर रहा है और इसी का जिसकी शब्द किसके लिए, आप कहेंगे सर जिसकी शब्द ना ए के लिए आया, ऐसा मैं आपको पहले बता चुका, इसके पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। ए की आय जो है ना सी की आय से 40% अधिक है, ये जिसके शब्द किसके लिए, आप कहेंगे इसके लिए आया है। ए की आय जो है बी की आय से इतना कम है, जिसकी आय सी की आय से, यानी इस वाले की देखेंगे तो इससे 25% कम है और इसी की आय देखेंगे तो सी से कितना है 40% अधिक है। तो यहाँ पे जो जिसकी शब्द किसके लिए है, ए के लिए आया है। ये देखिए मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, ए जो है सी से 40% अधिक है, सी डी से 20% कम है, तो आपसे पूछा कि ए की आय सी की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये पूछा गया। ऐसे प्रश्न देखिए मैं आज ही की क्लास में आपको करा, पहले देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं इस प्रश्न को रहने दे रहा हूँ, खुद से आप ट्राई करिएगा। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया 2022 में। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं, अगला टाइप देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 9 कंपैरिजन किया जाएगा। टाइप नंबर 9 में देखिए कंपैरिजन की बात होगी, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे ऐसा कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आपको कॉन्सेप्ट के रूप में सिखा दूंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में सिखाने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको टाइप नंबर 9 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट के रूप में पहले डिटेल में समझा दे रहा हूँ, फिर फार्मूले से भी बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक से भी बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग डिटेल में सीखते हैं। कंपैरिजन की बात होगी, दो व्यक्ति मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे पहले व्यक्ति का नाम ए दे दे रहा हूँ और दूसरे व्यक्ति का नाम बी दे दे रहा हूँ। जैसे मैं ये कह दूं कि ए की आय जो है बी की आय से कितना कम है, 20% कम, यानी 20% क्या है, ये कम है। देखिए ए की आय जो भी होगी, ए की आय से बी की आय ए की आय जो है बी की आय से कितना 20% कम है। तो जो प्रश्न आपसे पूछेगा, प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ए की आय जो बी की आय से 20% कम है ना, तो आप मुझे ये बताइए कि जो बी की आय ए वाले से कितना ज़्यादा है, यही आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है। इसी क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा। अगर हम लोग मान लें ए की आय जो बी की आय से 20% कम है ना, अगर हम लोग मान लें कि बी की आय कितना 100 मान लें, तो इसकी आय से कितना 20% कम है, तो एक्चुअल में इसकी आय का है कितना 80% ही तो है। चाहे तो इनके बीच में आप रेशो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है।
ये कट जाएगा, कहेंगे सर ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया। अगर आप देखेंगे तो जो बी वाला है ना, बी वाला ए से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। और जो ये 1 अधिक है ना, ये जो 1 अधिक है इसी को परसेंटेज में बताना है। किससे पूछा गया, आप कहेंगे सर ए से पूछा गया। किससे पूछा गया, ए से पूछा गया। तो ए वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और मुझे पता है, मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि 1/4 जो फ्रैक्शन है ना, ये किसका मान होता है परसेंटेज में, आप कहेंगे सर ये 25% का मान होता है। आप बता सकते हैं कि जो बी की आय है ना, ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, 25% क्या है, अधिक है। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को देखिए फार्मूले से करना चाहते हैं तो मैं आपको फार्मूले से भी बता दे रहा हूं। देखिए फार्मूला अगर पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए एक फार्मूला होता है, आप यहां से लिख सकते हैं प्रतिशत वृद्धि बराबर R100 माइनस R, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करते हैं। इस फार्मूले में रख के चाहे तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। R का मान क्या दिया गया, आप कहेंगे सर R का मान यही दिया गया है, जो कमी या अधिक रहेगा यही R का मान रहेगा। तो अगर मैं इसके स्थान पे 20 रखूंगा और नीचे कितना रखूंगा, आप कहेंगे सर अगर आप 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। 80 मिल गया। और ये कितना है, 100 है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा 4 बार में कटेगा, 4 का मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 25 बार में ये पूरा कट जाएगा। एक फार्मूला और होता है प्रतिशत कमी का होता है, मैं आपको दोनों फार्मूला एक साथ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो अलग अलग है, लेकिन मैं आपको एक स्क्रीन पर दोनों फार्मूला आपको एक बार में बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको फार्मूला लिखेंगे। जैसे अगर देखिए मैं मान लो कि 2 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ और ये बी ले रहा हूँ। अब देखिए दोनों फार्मूला मैं आपको एक साथ लिख के दिखा रहा हूँ, फिर ट्रिक से भी बताऊंगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ और ये बी ले रहा हूँ। जैसे कि मैं ये कह दूँ कि ए की आय जो है ना, ये कह दूँ कि ए की आय जो है बी की आय से कितना 20% अधिक है। जैसे मैं ये कह दूँ कि ए की आय जो है ना, इससे 20% क्या अधिक है, तो ये अधिक का साइन लगाएंगे, 20% अधिक है। तो आपसे ये पूछूं, जो ए की आय है बी की आय से कितना 20%, यानी इससे ये 20% ज्यादा है ना। तो अगर आपसे ये पूछूं कि जो बी की आय है ए की आय से कितना कम है, आप ये बताइए, ठीक है। जो ए की आय है वो बी की आय से कितना कम है, आपको ये बताना है, प्रतिशत में बताना है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं, यहाँ पे तो मैंने अधिक लिखा और यहाँ पे मैं कम लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि ए की आय जो है बी की आय से कितना कम है, बी की आय से 20% क्या ये कम है। तो आप मुझे ये बताइए कि बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक के लिए हम लोग प्लस का साइन लगा रहे हैं, कितना प्रतिशत अधिक है आपको ये बताना है। चाहे तो इक्वल टू करके आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं, इक्वल टू करके आप क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ से पूछा कि कितना प्रतिशत कम है, जो बी की आय है ए की आय से कितना परसेंटेज कम है, और यहाँ पे पूछा कि आप कहेंगे सर अधिक पूछे। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, यही देखिए जो फार्मूला अलग था, मैं ये चाह रहा था कि दोनों फार्मूला आपको एक साथ लिख के दिखा दूंगा। अगर ये प्रतिशत कमी पूछा है ना, तो प्रतिशत कमी बराबर आप लिखेंगे, प्रतिशत कमी बराबर जो फार्मूला होता है R100 प्लस R इंटू कितना होता है 100 होता है। ये देखिए फार्मूला होता है। और ये जो प्रतिशत वृद्धि अगर पूछेगा ना, तो प्रतिशत वृद्धि का जो फार्मूला होता है आप लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर R100 माइनस R, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो इसलिए देखिए मैंने 100 का इसमें भी मल्टीपल किया, 100 का इसमें भी मल्टीपल किया, ताकि परसेंटेज में मेरा हो जाए। इन दोनों फार्मूलों को देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ सेम आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, बस फर्क क्या है, प्लस और माइनस का फर्क है। आप कहेंगे हाँ सर प्लस और माइनस का फर्क है। जब ये कमी का जिक्र करेगा तब आप क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। जब वृद्धि का जिक्र करेगा तो आप क्या करेंगे, तब उसमें से 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट से आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। जब कमी का जिक्र करेगा तो उसमें जोड़ना होगा, जब वृद्धि का जिक्र करेगा तो उसमें से और क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर हो गया।
देखिए अगर आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना, तो आर का मान आपको पता है, ये आर का मान दिया गया, आर का मान दिया गया, यही आर है और यहाँ पे भी जो दिया गया यही आर है। इसी प्रश्न को अभी हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्मूले से, ट्रिक से भी आपको बताऊंगा। फार्मूला मैं अभी आपको रिजेक्ट करा दूंगा। तो यहाँ से देखेंगे आर का मान दिया गया तो आप यहाँ से रखेंगे, और हमसे पूछा कि प्रतिशत कमी पूछा है ना, तो प्रतिशत कमी यहाँ पे मैं लिखूंगा, प्रतिशत कमी बराबर आर अपॉन 100 प्लस आर होता है। आर का मान आपको पता है ये कितना है 20, और नीचे यहाँ पे 20 रख के जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 120 और इंटू कितना हो जाएगा 100। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ ना तो कितनी बार में कटेगा 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 16 छक्का 96 होता है 4 में 6 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन काटेंगे 4/6 ना, तो कट के ये छोटा रूप हो जाएगा, 2 कितना मिलेगा 3 आपको मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कर ले रहा हूँ 2/3, देखिए मैंने डायरेक्ट यहीं पे कर लिया। कितना प्रतिशत कम है, आप कहेंगे सर 16 सही 2/3%, ये क्या है कम है। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत वृद्धि पूछे और परसेंटेज वृद्धि ने। अब देखिए अगर मुझे इसको सॉल्व करना तो हम लोग क्या करेंगे, आर का मान मुझे पता है, इसमें रख के सॉल्व करेंगे। तो आर का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 20 दिया गया। तो यहाँ से देखिए अगर 20 यहाँ पे रख के घटाएंगे तो कितना मिलेगा 80 मिलेगा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 4 बार में कटा, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। कितना परसेंट अधिक है, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। दोनों फार्मूला देखिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन दोनों लिखा है और दोनों इनसे रिलेटेड फार्मूला लिखा है, प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि, और मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया। लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके लिए हम लोग ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को देखिए अब हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और एग्जाम में हम लोग इसी तरीके को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग ट्रिक सीखेंगे और इसी ट्रिक से हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए ये क्या दिया गया, आप कहेंगे सर 20% दिया गया है ना, तो जो 20% दिया गया है मुझे पता है कि ये 20% क्या है कमी हुई, किसका दिया गया, आप कहेंगे सर 20% क्या दिया, वृद्धि दिया गया। तो ये प्लस का 20% आपको दिया गया और आपसे पूछा कि कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको करना है कि यहाँ से 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% का मान ना 1/5 होता है। 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। मैं यहाँ पे 1/5 लिख रहा हूँ, और ये प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस का साइन यहाँ पे लगा देंगे, प्लस का साइन लगा दे रहे। और हमसे ये पूछा गया कितने परसेंट की कमी होगी, तो कमी के लिए हम लोग ये प्लस का साइन आप लगाएंगे, कमी के लिए हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला है ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर ये प्लस का साइन है तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और 6 हमारा नीचे रहेगा। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, या मुझे पता है कि 1/6 किसका मान होता है, 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 होता है। अगर आपको इसका मान पता है तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका मान कितना होता है, 16 सही 2/3। नहीं तो अगर आप इसको जब डिवाइड करेंगे ना तब भी कितना आएगा, आप कहेंगे सर 16 सही 2/3% ही आएगा। 6 से 100 में भाग देंगे तो आपको यही मिलेगा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए इस तरह से भी आंसर यही आया, फार्मूले से भी आंसर यही आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे ना तब भी हमारा आंसर वही आएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस बार देखेंगे तो क्या दिया गया, 20% की कमी दी गई। तो यहाँ से आप लिखेंगे जो 20% क्या ये कमी है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि कमी हो रही है। तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% का मान 1/5 होता है, माइनस है ना। तो हम लोग ये देखिए प्रश्न में दिया गया तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मान देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/5, माइनस तो मैंने माइनस लगा दिया। और हमसे ये पूछा गया कितना प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक पूछा है, वृद्धि पूछा है। तो इसके लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, और जो ऊपर वाला ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर देखिए ये माइनस का साइन है तो इस बार इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। तो 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4, घटाने के बाद 4 मिलेगा। और मुझे पता है इसमें 100 का मल्टीपल करूं, इसमें 100 का मल्टीपल करूं, या मैं ये बता सकता हूं कि 1/4 जो किसका मान होता है, 25% का मान होता है। कितने प्रतिशत का मान होता है,
25% का मान होता है। ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल गई होगी कि मैंने आपको इसमें बताना क्या चाह रहा हूं। ये देखिए कॉन्सेप्ट है और हम लोग क्या करेंगे, इसी से फॉर्मूले यानी इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूले का यूज हम लोग नहीं करेंगे। चाहे तो फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया, एक बार हल्का हल्का ओवरव्यू करके आपको दिखा दे रहा हूं, आप यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो टाइप नंबर 9 था ना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए टाइप नंबर 9 के अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। 2024 में जो पूछा गया, 2025 में भी जो अगर कुछ एग्जाम हुए हैं तो मैं आपको उनका भी बता दूंगा। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको ये बताना है। देखिए मैंने आपको पहला बेसिक तरीका बताया था, फॉर्मूले से बताया था, और तीसरा तरीका आपको ट्रिक से बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। यहां से देखेंगे 20% कम दिया है ना, तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% का मान होता है 1/, कितना होता है 5 होता है। कम का जिक्र किया तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। और हमसे पूछा कि कितना परसेंट अधिक, अधिक यानी वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अब यहाँ से कि अगर माइनस का साइन है तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप आपस में घटाएंगे। तो 5 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और मुझे पता है कि 1/4 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर ये किसका मान होता है, 25% का मान होता है। होता है कि नहीं होता है? जिनको नहीं पता है देखिए मैं एक बार फिर से बताता रहा हूँ। वैसे मैं आपको पहली क्लास में बताया था 1/4 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। तो मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, ना कि 100 का मल्टीपल करूंगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 105 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा गया है। राम की आय जो है रवि की तुलना में कितना कम है, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमसे यही पूछना चाह रहा कि राम की आय जो है रवि की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये इस लाइन का मतलब है। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी जीडी में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रिक से कैसे करेंगे। 24% दिया गया है ना, तो 24% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे तो बटा 100 लिखेंगे। ये जैसे कितना दिया गया, 24% आपको दिया गया। अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो कितना मिलेगा, इसका फ्रैक्शन मान आप कहेंगे सर बटा 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 छक्का 24 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आप बताएंगे 25 हो जाएगा। नीचे कितना हो गया 25। अब ये क्या दिया गया, अधिक दिया है ना, तो अधिक के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। और हमसे पूछा कि कितना प्रतिशत कम है, यानी हमसे पूछा कितना परसेंट कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे। मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर वाला है ये ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इन दोनों को क्या करेंगे, अगर प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे, माइनस का साइन तो इन दोनों को घटाएंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 31 मिलेगा। इसको प्रतिशत में बताना है ना, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना क्या होगा, इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे। जब इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600/31। 600/31 देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 106 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, आपसे ये पूछा गया। ग्रुप डी का प्रश्न 2022 में पूछा गया। तो अगर आप यहां से लिखना चाहते हैं, ट्रिक्स लगाना चाहते हैं, तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% का मान 1/5 होता है। कम है ना, तो कम के लिए आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। और आपसे पूछा कि अधिक पूछा तो अधिक के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। फिर मैंने बताया ये ऊपर वाला जैसे इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अगर नेगेटिव साइन इन दोनों को घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा 4। तो मुझे पता है कि 1/4 जो ये किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 25% का मान होता है। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 107 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 37% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया। और जो आंसर ये पूछा गया दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। और ये प्रश्न आरआरबी जे में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक से ही करेंगे। 37% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, 37% है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 100 मिलेगा। ये अधिक है तो अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और पूछा क्या कितना प्रतिशत कम है, तो कम के लिए हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे। ऊपर वाला जैसे इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 137 आपको मिलेगा। और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का इसमें क्या करिए, मल्टीपल कर दिए। 100 का मल्टीपल करेंगे तो इसके आगे ही तो आके डबल जीरो लगेंगे, तो मल्टीपल करने की बजाय मैंने क्या कर दिया, इसके आगे ही डबल जीरो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। अब कि इससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इतना तो मुझे कंफर्म पता है कि 3 बार तो भाग जाएगी नहीं, भाग 2 बार जाएगी। तो 2 देखिए कई ऑप्शन में दिख रहे, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होगा आंसर। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा ना, इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं। इतना तो कंफर्म पता है कि भाग 2 बार जाएगी, तो यहाँ पे मैंने दे दिया। इसका अगर आप डबल करेंगे ना, तो जब इसका डबल करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 और 13 26, यानी 274 मिलेगा। 274 मिलेगा। ये 274 अगर 370 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 96 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। 96 मिल गया। और ये देखिए जीरो बचा है ना, तो यहाँ से एक जीरो आप लगाएंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग देखिए कितनी बार जाएगी, भाग अगर एक अंक इसका छोड़िए, एक अंक इसका छोड़िए, आपको 13 से क्या करना है, आपको 90 में भाग देना है। तो ये भाग लगभग कितनी बार जाएगी, सॉरी यहाँ से ये 96 आएगा, 96 रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका यानी जैसे इसका डबल करेंगे तो 200 कितना मिलेगा, आप कहेंगे 274 मिलेगा। तो इसमें से अगर आप घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कितना मिलेगा, 96। अब देखिए इससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो एक अंक इसका छोड़िए, एक अंक इसका छोड़िए, आपको ये चेक करना है 13 से क्या करेंगे, 96 में भाग देंगे। अगर आप 96 में भाग देंगे तो भाग देखिए कितनी बार जाएगी लगभग, तो 13 9 बार तो जाएगा नहीं। 13 9 कितना होता है, 117 होता है, तो 9 बार भाग जाएगी नहीं। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में एक ही ऑप्शन बच गया। इससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 13 7 91 होता। अगर ये 9 बार जाएगा तो 13 9 117, यानी 96 से ज्यादा। इसका एक मैंने छोड़ दिया, इसका भी छोड़ दिया भाग देने में, ताकि हम लोग ये अनुमान लगा सके कि भाग कितनी बार जाएगी। ये अनुमान लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक अंक इसका छोड़िए, एक अंक इसका छोड़िए, इससे इसको डिवाइड करिए, आपको ये पता चल जाएगा कि लगभग भाग कितनी बार जाएगी। 13 9 बार तो जाएगा नहीं। 13 9 कितना होता है, 117 होता है, 96 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे मुझे देखिए पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से मैंने बताया अगर आप उस हिसाब से करेंगे ना, तो आपकी टाइमिंग थोड़ी सी बच जाएगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 108 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमसे पूछा गया। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैं रहने दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा या बता दूं, चलिए बता ही दे रहा हूँ। देखिए ये क्या कहा गया, 30% कम है। इसका जो फ्रैक्शन में मान कितना होगा, आप कहेंगे सर इसका जो फ्रैक्शन में मान होगा ना 3 क्या हो जाएगा, 10। 3 कितना होगा, आप कहेंगे सर 3/10। अब ये कम है ना, तो कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे। तो हमसे पूछा कि कितना % अधिक है, तो अधिक के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद ऊपर वाला जैसे रहता है इसको ऐसा ही लिखते, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते। अब यहाँ से करना क्या, अगर निगेटिव साइन इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 आपको नीचे लिखना है। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करिए या इसके आगे डबल जीरो लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना, तो 7 चौको 28 हो गया, 2 इधर गया, 7 चौको कितना हो जाएगा, सॉरी 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए कई ऑप्शन में दिख रहे हैं, कई ऑप्शन यानी इसमें और इसमें 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए।
कितना हो जाएगा 7 चौको 28। फिर इसके बाद अगर आप भाग देंगे ना तो ये जैसे 7 चौको 28, 2 इधर गया, 7 दूना 14, 6 बचा ना, तो 6 दशमलव लगा दिया तो वहां पे 60 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 60 हो गया। 60 वाटी कितना हो गया, 7 वाटी 56 हो गया। तो देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन देखिए इसका दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 109 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है तो मोनिका की आय नेहा की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा गया। क्या आप इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं, इसीलिए मैं रहने दे रहा हूँ। इस प्रश्न को खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाएगा, कोई उतना भी कैलकुलेशन कोई खास नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे, ये आपके लिए क्या होमवर्क है। ये भी प्रश्न के एग्जाम में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 110 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे ना तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 का ये प्रश्न है। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 2.5% का मान कितना होता है, ये जो 2.5% है ना, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/40 होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए इसको करना कि यहाँ से 1/40 आप लिखेंगे। 2.5% का मान कितना होता है, 1/40। ये अधिक है ना, तो अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और हमसे पूछा कि कितना प्रतिशत कम है, राम की आय से पूछा गया, तो यहाँ से आपको करना कि कम के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे। ऊपर वाला जैसे इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इसको देखिए प्लस का साइन, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 41 आपको मिले, सॉरी हाँ 41 मिलेगा। 41 से करना कि आपको डिवाइड करना, 41 से क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का आप मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 00 लगा दूं या इसमें 100 का मल्टीपल करूँ, बात एक ही है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए 100 का इसमें यहाँ पे मल्टीपल करूंगा, एक में 100 का गुणा करूंगा तो फिर से 100 मिलेगा। तो मैंने डायरेक्ट इसके आगे क्या कर दिया, 0 लगा दिया, 2 0। अब देखिए इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इतना तो मुझे कंफर्म पता है कि भाग कितनी बार जाएगी। आप कहेंगे सर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार भाग जाएगी, और 2 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है ना तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या करना, आपको आगे बढ़ जाना, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने देखा भाग 2 बार जाएगी, इस पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको कुछ भी इसके अलावा नहीं करना है, आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 111 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, P की आय Q की आय से 40% कम है तो P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया। अब देखिए संयुक्त की बात की गई, अगर मैं इन दोनों की इनकम कह सकते, इन दोनों की इनकम देखा जाए तो P की इनकम से कितना % अधिक है, ये आपको बताना। अब मुझे करना क्या होगा, रेशियो लगाना होगा। ट्रिक से हम लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे P और Q के बीच में रेशियो पता करना होगा। तो P लिखिए और यहाँ पे क्या करेंगे, Q लिखेंगे। जो P की आय Q की आय से 40% कम है ना, तो इसका मान देखिए कितना होता है, 40% का मान कितना होता है। आप कहेंगे सर 40% का मान 2/5 होता है। कम का जिक्र किया है ना तो हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये इससे घट जाएगा। P की आय जो Q की आय से, Q की अगर Q की आय हम लोग मान ले 5 है तो ये 5 है। अब इससे ये कितना कम है, 2 कम है, तो ये है कितना, आप कहेंगे सर 3 है। यानी ये कितना है, 3 है, इतना मुझे पता चल गया P का मान। अब जैसे कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। P और Q की संयुक्त आय, अगर मैं इन दोनों की आय जोड़ दूंगा, इन दोनों की संयुक्त आय कितना हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 रुपये हो गया। कितना हो गया, ये 3 रुपये कमा रहे, ये 5 रुपये कमा रहे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 रुपये मिल गया। कहा कि P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो P की आय से कितना % अधिक है और P का मान ये, तो ये चेक करिए। अगर दोनों की संयुक्त इनकम देखेंगे तो कितना 8 है, और ये जो इन दोनों की संयुक्त इनकम है ना P वाले से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। किससे पूछा है, P की आय से पूछा है ना, जिससे पूछेगा उसी से आपको डिवाइड करना। P वाले से पूछा है ना, P की आय से पूछा है तो P की आय से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, या इसके आगे आप 00 लगा सकते थे, 500 मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा ना तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर ये 3 छक्का 7, 3 एकम 3 हो गया,
और 2 इधर के 3 छक 18, 3 छक 18, ये आपको मिलेगा 166। 166 से ही 2 बटा कितना मिलेगा 3 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है, और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 112 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। ए की आय बी की आय से 40% कम है तो ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है ये पूछा गया। अब देखिए अगर आप इसे सेम पीछे वाले के तरीके से ट्रिक से करेंगे ना तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया ए की आय जो बी की आय का कितना प्रतिशत है। अब ये आपसे पूछा गया तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है। पीछे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे सॉल्व कर ले रहे हैं, बेसिक तरीके से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे ए लिखिए और बी लिखिए। ए की आय जो बी की आय से 40% कम है तो बी की आय अगर मैं 100 मान लूंगा तो इससे ये 40% क्या कम है ना, तो ये क्या है इससे 40% कम का मतलब ये एक्चुअल में है कितना, आप कहेंगे 60% है ना, ये 60%। अब हमसे पूछा क्या है जो ए की आय है ना वो बी की आय का कितना परसेंट है। अगर ए की आय देखेंगे तो 60 रुपये और इसकी आय कितना 100 रुपये, तो हमसे यही पूछना चाह रहा है कि जो ए की आय है वो बी की आय का कितना परसेंटेज है। तो इसके हिसाब से आप बताएंगे ये कितना 60% है, यही इसका आंसर आ जाएगा। हमसे यही पूछना चाह रहा है कि जो ए की इनकम है ना बी की इनकम का कितना परसेंट है। इस वाले प्रश्न में और पीछे जो मैं आपको बता रहा था उसमें चेंज है। वहां पे देखेंगे तो आपसे देखिए जैसे ये कहता था कि ए की आय बी की आय से इतना परसेंट कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम, कितना परसेंट अधिक है, ऐसे आपसे पूछता था। लेकिन ये लैंग्वेज चेंज है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो वैसे तो आंसर आ गया 60%। ए की आय जो बी की आय का किससे पूछा है, बी वाले से पूछा है बी की आय का, तो बी वाले से हम लोग डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। तो कितना ये मिलेगा एक्चुअल में, आप कहेंगे सर 60% है, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसके हिसाब से आप डायरेक्ट भी दे करके बता सकते थे, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप इसके हिसाब से बताएंगे ये कितना है, इसके हिसाब से 60% ही है, आप इस पर डायरेक्ट टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बस समझाने के लिए, ये करना मना है आपको। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 113 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमसे पूछा गया। अब देखिए इसे हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं। इस प्रश्न में और पिछले वाले जो प्रश्न आपको बताया बहुत फर्क है। अब यहाँ से कहा बी की ऊंचाई जो ए की ऊंचाई की तुलना में या कह सकते ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है, ये आपसे पूछा गया और लगभग में आपसे पूछा गया, अप्रॉक्स में पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ट्रिक से हम लोग कर ले रहे, ये ट्रिक से लग जाएगा, इसमें हम लोग लगाते हैं। तो 25% कम, 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 कम है ना, तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे और हमसे पूछा कि कितना परसेंट अधिक है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब ऊपर वाला ये ऐसे ही रहता है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐसे घटाएंगे तो 3 मिलेगा। मुझे पता है कि 1/3 है ना, इसका जो मान होता है फ्रैक्शन में कितना होता है 33 सही 1/3 होता है, या इसको आप कितना बोल सकते हैं 33.33 इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन आंसर आपको लगभग में पूछा है तो इसको हम लोग कितना मान लें, अप्रॉक्स में कितना मान लेंगे, आप कहेंगे सर 33% हम लोग मान लेंगे। लगभग में कितना मान लेंगे 33% मान लेंगे और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 114 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा। अब इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से आपका ये प्रश्न लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से 50% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछूंगा तो कितना होता, आप कहेंगे सर अगर 50% की है ना /7 परसेंटेज हटाएंगे /100 मिलेगा, इसको काटेंगे 2 बार में तो कितना मिलेगा 1/14। तो ये काम हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए मुझे इतना पता है कि 50 का मान 1/2 होता है, यानी इसका मान 50% का मान कितना होता है 1/2 होता है, 50% का मान 1/2 होता है। तो और नीचे कितना हो जाएगा
ये 50%, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते, आप यहाँ से लिख सकते। इसका मान कितना होता है 1/2, तो इसके स्थान पे अगर आप 1/2 रखिए, ये तो डायरेक्ट आपस में गुणा हो जाएगा, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे इसका मान कितना हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। ये क्या दिया गया, अधिक दिया ना, तो अधिक हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ से पूछा कि कम पूछा है ना, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा और नीचे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे तो 15 × 6 = 90, भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे 6 दशमलव कुछ आएगा, तो पहला ही ऑप्शन मैच हो। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप एग्जाम में है ना, तो जैसे आपने देखा 6 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा, तो इस पर टिक करके आपको क्या करना, आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 115 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है। देखिए लगेगा उसी तरह से, भले से क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग रहे, लेकिन जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसी ट्रिक पे ये भी प्रश्न लगेगा, लैंग्वेज भले से अलग रहे। पानी का मूल्य दूध के मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो इस 15% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 3 कितना होता है, 3/20 होता है। क्या दिया गया, अगर ये अधिक दिया है तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, और हमसे पूछा कि कमी पूछा तो हम लोग नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से ऊपर वाला तो ऐसा ही रहता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 23 मिलेगा। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए या तो मैं 100 का गुणा करूँ या इससे के आगे डबल जीरो लगा दूँ, बात एक ही है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा ना, तो 23 से कम कितना हो गया, आप कहेंगे सर 23 से कम 23 हो गया, और बचा कितना 7 इधर जाएगा 70 हो गया, तो 23 यहाँ कितना हो गया 69, तो 13 दशमलव कुछ आएगा। और 13 दशमलव देखेंगे तो बी ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 116 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से, चावल और गेहूं की बात हो रही है, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 30% कम है, तो गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा गया। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को अब आप कर सकते हैं, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। इस प्रश्न को खुद से ट्राई करिएगा, ये लैंग्वेज अलग है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 117 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की जाती है और मूल वेतन पर वापस आने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती यानी कमी की जानी चाहिए, ये पूछा है। कटौती का मतलब यहाँ से हम लोग क्या सेंस ले सकते हैं, कमी का सेंस पूछा गया। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आप भी देख सकते हैं। तो इसे हम लोग ट्रिक से कर लेते हैं। देखिए 30% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, आप कहेंगे सर 3/10 होता है, और ये वृद्धि है ना, तो प्लस का साइन लगाएंगे। हमसे पूछा कि कटौती, कटौती का मतलब कमी हो जाएगी। अब ये ऊपर वाला जैसे रहता है ये तो ऐसे ही रहता है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होता है। अब इन दोनों को करना क्या, मुझे ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, इसके आगे डबल जीरो गुणा करूँ या इसके आगे डबल जीरो लगा दूँ, बात एक ही है। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 13 दूना कितना हो गया 26 हो गया, और बचा कितना, आप कहेंगे 4 बच गया, तो 13 × 3 = 39। 23 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो अगर आप एग्जाम में है ना, तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आपको क्या करना, आगे बढ़ जाना है। बस अब रहने दे रहे हैं। इसके आगे देखेंगे तो जो टाइप है ना, मैं आपको अगली क्लास से बताऊंगा, बस अब रहने दे रहे हैं।